मित्तल फैमिली का सबसे बड़ा रिवाज है कुल देवता की पूजा। और कहते हैं जिस जोड़े को कुल देवता की ब्लेसिंग्स मिल जाए ना तो बस स्वयं ब्रह्मा जी भी उनका रिश्ता ब्रेक नहीं कर सकते। मैंने ये सब कुछ किया लेकिन आध्या के लिए, क्योंकि उसको ये शादी नहीं करनी है, खुश नहीं है वो इस रिश्ते से। बहुत कोशिश की जय तुमने मुझे इस रिश्ते से बचाने की, और शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। वादा करता हूँ तुझसे मैं, जिस दिन तेरी शादी हुई तो आज से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। काश मैं जय को सच्चाई बता पाती, काश मुझे ये रस्म नहीं करनी पड़ती। प्रतिमा जी, आद्या जी पंडित जी, हरियप कीजिएगा मुहूर्त। आदू, जी माँ। बेटा तैयार हो गई हो तो बाहर आ जा। मैं बस अब अभी आ रही हूँ। दिया आ रही है वो बस। जय ने हमेशा मुझे हर प्रॉब्लम से बचाया है, और आज इतना गुस्सा है कि रस्म करने के लिए बोल गया। अब कौन बचाएगा मुझे? पापा प्लीज, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, पता नहीं क्यों, पर जब भी सम्राट मेरे आसपास होते हैं तो मुझे एक अजीब सा डर लगता है। आद्या ने सब कुछ लिख दिया था इस लेटर में, यानी वो सच में ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी, और मैंने बिना उसकी बात सुने उसे इतना कुछ सुना दिया। पर ये लेटर पलंग के नीचे क्यों था? देखिए, सबसे पहले लड़की के पिता आरती करेंगे। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी कुछ मजबूरी थी इसलिए मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं सुननी है। तो मतलब उसने किसी मजबूरी की वजह से अपने पापा को सच नहीं बताया। अब ये लेटर मुझे किसी भी तरह शुभंकर अंकल को पढ़वाना होगा। लेकिन इसमें सिंदूर नहीं है। वो आप लोग घर में होंगे ना वो सिंदूर की डिबिया जिससे आप लोग रोज ये भगवान जी का तिलक सेरेमनी करते हैं, वो एक अच्छे से थाल में डेकोरेट करके ले आइए। कौन सी थाल? तो रुक, मैं जाता हूँ। अंकल प्लीज पढ़ लीजिए। इतनी डेकोरेशन काफी है आपके लिए? बोलिए तो और करके ले आओ। नो नो, लवली लवली। ओह नो, मॉम ने वो लेटर पढ़ लिया तो बैंड बजा देंगी। आरती सबसे पहले लड़की के पिता करेंगे। ओह 1 मिनट पंडित जी, वो आरती से पहले सम्राट आद्या के फोरहेड पर वो सिंदूर का टीका लगाएगा, इसके बाद ही तो रस्म स्टार्ट होगी ना। नहीं, सबसे पहले सिंदूर का टीका लगाएंगे। लगा। एक मिनट।
हमारे घर पे शादी से पहले कुंवारी लड़की के सर पे सिंदूर नहीं लगाया जाता। ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। सम्राट, वो जी। प्योर गोल्ड के छल्ले निकालो, वो तो भगवान जी के ब्लेस किए हुए है ना। है बेटा, एक दूसरे को सम्राट और आद्या छल्ले पहना दो। जी जी बड़ी माँ। सगुन की है, लगाई पहना। तारीख क्या आज? तीन तारीख है। आज 3 तारीख है, मतलब कल 4 है। हाँ 11:58। पंडित जी रखिए इसको। व्हाट? रखिए, ये रस्म आज नहीं हो पाएगी। व्हाई? क्यों नहीं हो सकती? आप ये सब क्या कह रहे हैं? क्योंकि 2 मिनट में रस्म खत्म हो नहीं पाएगी, और 4 तारीख को मेरी माँ की पुण्यतिथि। अब अपनी माँ की पुण्यतिथि के दिन पर ये रस्म तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा। ये माँ जी की पुण्यतिथि तो अगले महीने है, फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ नहीं हो पाएगा। वो तो अच्छा हुआ वक्त रहता, मैंने पूछ लिया, मतलब ये तो अनर्थ हो जाता। मेरी माँ की पुण्यतिथि है। शुभंकर जी, ये आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बताना चाहिए था ना। तैयारीज आर डन। आपको तो पहले बता के आना चाहिए था कि आप ऐसी कोई रस्म करने आ रही हैं। हम भी तैयार नहीं थे। देखिए, तैयारी हो चुकी है, लेट्स डू द रस्म। अब देखिए, इनकी तो अब सगाई भी नहीं हुई। हर फंक्शन में सम और दी अदर गड़बड़ हो ही जाती है। शुभंकर जी, आई एम सॉरी टू से, मैं आपको बता रही हूँ शुभंकर जी, इनकी शादी में बहुत अपशकुन हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? देखिए, जो कुछ भी करना है जल्दी करिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ सी, हाँ चलिए। रूपा जी, मैं हाँ तो कह दूं, हाँ, लेकिन मेरी माँ की पुण्यतिथि है, याद रखिए। मतलब ऐसे दिन पे ऐसी रस्म कोई लड़के पे भारी पड़ गई है। लड़का डॉक शुभ मैं बता रहा हूँ आपको, कर लीजिए। करवा लो। नो, वो करवा लेते हैं। जैसी आपकी मर्जी। एक काम करते हैं ना, सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं, ठीक है? तुम जाके और वो प्रसाद वगैरह बनाना शुरू करो, सत्यनारायण की कथा होगी। ऐसा करते हैं, आरती कर लेते हैं, आरती करते हैं। लेट्स गो। अरे आप टीका नहीं लगाएंगे? पंडित जी गेटिंग लेट, चलिए। चलिए सर, अब चलते हैं। गुड नाइट, बाय। चल बेटा। मेरे साथ चल, बात करनी है तुझसे। चल। सम्राट, ध्यान से लिसन कर। जी। दिवाली के तुरंत बाद कुल देवता की पूजा कराना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि ये ओवर स्मार्ट आद्या तेरे साथ अपना शादी का रिश्ता तोड़ ही ना पाए। समझा? अरे समझा? जी बड़ी माँ। फॉलो मी, फॉलो मी। बातें छुपाएगी अब तू मुझसे? हाँ? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुझसे अदू? पापा, मुझे आज तक इस बात की गलतफहमी थी कि मैं तेरा सबसे करीबी हूं। बेटी नहीं है तू, मेरी दोस्त है।
कोई बाप अपने बच्चों के साथ इस तरीके से अपनी सारी की सारी कुंठा, अपनी सारी परेशानियां शेयर नहीं करता जैसे मैं करता हूं तेरे साथ। जितनी बात तुझसे बात की, अपना पूरा दिल खोल के बात की है मैंने। क्या नहीं समझ में आया तेरे को कि अपने बाप को यह कैसे बताऊं कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं? हाँ? ये लेटर यहाँ कैसे आया? लिखना सिखाया है तुझे? तेरी हैंडराइटिंग पहचानता हूं मैं। तूने लिखा है? पूजा की थाल में मिला है मुझे। वहां पहुंचा कैसे ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस कागज की हालत देखकर मैं बता सकता हूं कि ये तूने मुझे देने की कोशिश की, लेकिन तेरे हाथ से निकला नहीं। ये इतनी मुश्किल हो रही थी मुझे देने में तुझे। जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। अब तेरी नजरों में अपने बाप की ये अहमियत रह गई ना? प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। पापा, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो याद रख, रिश्तों में एक बार अगर दरार पड़ जाए, एक बार गांठ पड़ जाए ना, तो रिश्ते निभाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अच्छे रिश्तों को खोने का दर्द क्या होता है बेटा, मुझसे ज्यादा कभी भी नहीं समझ पाएगी तू ये। क्या लगा तुझको? मेरी बेटी मेरे सामने परेशान रही, दर्द में रहेगी, और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का? तू बोझ नहीं है मेरे ऊपर बेटा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुझे इस घर से निकाल के अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी से हाथ तक पल्ला झाड़ लूंगा। बेटी है तो मेरी खुशी के लिए मैंने रिश्ता किया था। तू खुश नहीं है इस रिश्ते से, नहीं होगा यह रिश्ता। ठीक।